जय हिंद। आज हम एक आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अंग्रेज़ी सीखने के लिए तो आपको करना क्या है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि सब्ज़ी खरीदेंगे तो छांट कर खरीदेंगे, हिला के देख के। कपड़े खरीदेंगे तो छांट कर खरीदेंगे। रिश्ते नाते करेंगे तो छांट कर बहुत सोच समझ कर करेंगे। बस एक चीज़ पर लोग ध्यान नहीं देते, टीचर छांटने पर ध्यान नहीं देते। जो भी मिल गया, जैसा भी मिल गया, उसको आपने वहाँ कर लगा दिया। अगर उसके बाद फिर आप ही लोग शोर मचाते हो, बच्चे को आता नहीं है, ये है वो है। कभी भी आपने नहीं पूछा या नहीं देखा कि बच्चे को आ क्यों नहीं रहा है। आप देखिए जगह जगह, हर जगह कोई भी आदमी अपने स्कूल का नाम हिंदी मीडियम रखने भी नहीं चाहता। अधिकतर स्कूलों में आपने देखा होगा कि हर आदमी इंग्लिश मीडियम ज़रूर लिखता है। उसे पता है कि अंग्रेजी की वैल्यू क्या है, अंग्रेजी की कीमत क्या है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे कि आपके बच्चे को अंग्रेजी नहीं आ रही है, आपका टीचर आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखा रहा है, क्या हो जाएगा, क्या करोगे आप अपनी मर्ज़ी से बच्चे का स्कूल में नाम लिखाते हो, अपनी मर्ज़ी से बच्चे को टीचर के पास अपने बच्चे को भेजते हो और फिर दोष आप देते हो कि बच्चे की जिम्मेदारी है। मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल अगर आपके बच्चों को नहीं आई तो आप क्या कर देते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको भेजना तो वही है। आप थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करते हो कि आज जितना आप सब्जी छांटने पर ध्यान देते हैं, कपड़े छांटने पर ध्यान देते हैं, जितना रिश्ते नाते छांटने पर ध्यान देते हैं, वैसे ही थोड़ा टीचर को भी छांटने पर ध्यान दें। जब भी आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो आप सिर्फ अपने मान सम्मान के लिए देखते हैं कि हाँ भाई पैसा दे दो, स्कूल अपनी मर्जी का चुनो और जिम्मेदारी दूसरों को। जब आप देख रहे हैं कि अरे कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, कितना तो पूछ सकते हैं कि भाई तुमने अपनी ज़िंदगी में, मैं साल 2 साल 4 साल की बात नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उस टीचर से पूछिए कि सर आपने अपनी ज़िंदगी में 1-2 बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाई है। जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 1-2 बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं सिखा पाए हैं तो हमारे बच्चों को कैसे सिखा देंगे। लेकिन इतनी भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। सिर्फ हम हल्ला मचा सकते हैं, आता नहीं, ये है वो है ऐसा है, और करते क्या है, घुमा फिरा के फिर उसी टीचर के पास बच्चे को छोड़ाते हैं, ले बेटा तुझे यही सिखाएगा, हम ना तो टीचर बनेंगे, ना तुझे इंग्लिश आएगी, सिखाएंगे तुझे हम इसी के पास, पढ़ाएंगे इसी के पास है। ये तरीका सही नहीं है। अगर अंग्रेजी आपको पढ़ानी है तो कम से कम ऐसे टीचर को तो पढ़ाओ जिसने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 2-4 बच्चों को सिखाया हो। अरे सोचने की बात है यार। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है, समझाना है कि आप जितना सब्जी छांटने पर, कपड़ा छांटने पर, रिश्ते नाते छांटने पर ध्यान देते हैं, उतना तो ध्यान कम से कम टीचर को छांटने पे दो। जब आपको पता है, आपके पास बहुत तरीके हैं टीचर के बारे में पता करने के बारे में कि इस टीचर ने कितने बच्चों को सिखाई है। आपको थोड़ा भी छानबीन करेंगे, सर्च करेंगे उस स्कूल में, उस टीचर के पास पढ़ने वाले बच्चों से पूछेंगे, जानकारी लेंगे, तो आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चे को आता है या नहीं आता, बच्चे को आता है कि नहीं आता। लेकिन आपके पास उतना भी टाइम नहीं है कि आप ये चेक कर सकें कि भाई मैं अपने बच्चे को जिस टीचर के यहाँ भेज रहा हूँ उसने 2-4 बच्चों को भी सिखाया हो। जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, उससे पूछने की इतनी हिम्मत नहीं है कि सर आपने अपनी ज़िंदगी में 2-4 बच्चों को सिखाया होगा, उसका नाम तो बता दीजिए, तो आप भरोसा करेंगे। अब होता क्या है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, या कहो आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, और आपके पास टीचर को ढूंढने का टाइम नहीं है। बस आप हल्ला मचा सकते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, टीचर ये ख़राब है, वो ख़राब है, सरकार ख़राब है। खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप। अरे भाई किसी की तो जिम्मेदारी होगी,
कोई तो जिम्मेदारी लेगा। बच्चे की गलती है, टीचर की गलती है, या पेरेंट्स की गलती है, किसी की तो गलती होगी। मेरा सिर्फ आपको यही बताना है कि ऐसा टीचर ढूंढिए जो आपको पढ़ा सके। 2 साल तो बहुत होता है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए। आप देखिए, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको कोई बताएगा 21 दिन में सिखा देंगे, कोई 3 महीने में बताएगा, कोई 6 महीने बताएगा। तो मान लीजिए अगर आपका बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है और हिंदी आ रही है तो उसको आ जाना चाहिए ना। मान लीजिए जो लोग जगह जगह आपने बोर्ड देखे होंगे बाज़ार में, सबसे ज़्यादा 3 महीने में अंग्रेजी सीखिए। अगर 3 महीने में सिखा सकता है, हम 6 महीने मान लेते हैं, फिर हम 2 साल मान लेते हैं, और 2 साल में भी आपको नहीं आया तो आप क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप? बच्चे को क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। जब बच्चे को नहीं आ रहा, टीचर आपके बच्चे को नहीं सिखा पा रहा, तो आप क्या करते हो? आप भी तो उसी के यहाँ भेजते हो। आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि आपको सबसे आसान रास्ता लगता है भाई जैसा चल रहा वैसा चलने दो। आप खुद कोशिश नहीं करते। हाँ, दोष जरूर देते हैं, हल्ला जरूर मचाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर आप यहाँ पर बोर्ड पे एक नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पढ़िए, पढ़ने के बाद पैसा दीजिएगा। आपको संतुष्ट हो जाए तब पैसा दीजिएगा। मेरा चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़िए। चैनल पे जो मैंने दूसरे तरीके से डाल रखा है, लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको एक तरीके से सिखाऊंगा जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए। अंग्रेजी एक बहुत आसान विषय है, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी विषय है, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास कीजिए और ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों का पता कीजिए जो सिखा सके। कम से कम आपके बच्चे को 3-4 महीने में इम्प्रूवमेंट तो आपको दिख ही जाए। मान लो अगर 3-4 महीने आप पढ़ाई किसी के पास और 3-4 महीने में आपके बच्चे में फ़र्क दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। अब जब आपको 2-4 साल में भी फ़र्क नहीं आ रहा, फिर भी आप उसी के यहाँ पढ़ा रहे हैं, पैसा देने से और स्कूल के बिल्डिंग देखने से और टीचर के देखने से नहीं ना फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखे, आपके बच्चे में अंग्रेजी का असर दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे पढ़ें, देखें, सीखें। मेरे से अगर जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, मुझे बता के पढ़ते हैं, अपना नाम लिखवा के पढ़ते हैं, तो मैं आपको इतने आसान तरीके से दिखाऊंगा कि 3 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलेंगे भी और सीखेंगे भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आपकी समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मेरी बात पे है दम, या आप वाकई में 5 साल 7 साल हो गया है और आपको या आपके बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप मेरे पास नाम लिखवाइए, फ़ोन नंबर दिया हुआ है और मेरे से ऑनलाइन पढ़िए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 3 महीने के अंदर ही आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और इम्प्रूवमेंट हो, आपको लगे कि हमारी टीम ने आपके बच्चे के लिए मेहनत की है, तब पैसा दीजिएगा, अन्यथा पैसा मत दीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे लोगों को बताइए जिनको 5 साल 7 साल पढ़ते हो गया है और अभी भी इंग्लिश नहीं आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।